लोरिया की रहस्यमय भूमि में, जहां ड्रैगन, जादू और प्राचीन भविष्यवाणियां जीवित हैं, एक बच्चा लाल चांद के नीचे जन्म लेता है। यह बच्चा, जिसकी पहचान किसी को नहीं, भविष्य में देवताओं द्वारा लिखे भाग्य को चुनौती देगा। उसकी कहानी एक साधारण जीवन से शुरू होती है, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ असाधारण लिखा है। इस भूमि में हर कोना रहस्य और रोमांच से भरा है, और यही से शुरू। रियन, जो फुसफुसाती घाटी के साधु मठ में पला बढ़ा, अचानक एक छुपा सच जानता है। वह एल्डोरिया के क्रिस्टल सिंहासन का खोया वारिस है। उसकी पहचान छुपी रही, लेकिन अब उसे अपनी असली विरासत का पता चलता है। ये सच उसके जीवन को बदल देता है और उसे एक खतरनाक यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर करता है। रियन के मन में सवाल है, डर भी है, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति। रियन की यात्रा में उसका मार्गदर्शन करती है सेलिरा, एक प्राचीन भविष्यवक्ता। सेलिरा ना केवल भविष्य देख सकती है, बल्कि वह अरियन को उसकी शक्तियों और जिम्मेदारियों का भी एहसास कराती है। उसकी रहस्यमय बातें और ज्ञान अरियन के लिए एक नई दिशा तय करते हैं। सेलिरा की उपस्थिति अरियन को विश्वास दिलाती है कि उसकी यात्रा का उद्देश्य बड़ा है और वह अकेला नहीं है। रियन के साथ है उसका वफादार आत्मा भेड़िया केल। केल न केवल उसका साथी है, बल्कि संकट के समय उसकी रक्षा भी करता है। दोनों के बीच एक गहरा बंधन है, जो हर चुनौती में मजबूत होता जाता है। केल की उपस्थिति अरियन को साहस और आत्मविश्वास देती है, और दोनों मिलकर हर बाधा का सामना करते हैं। रियन और उसके साथी जादुई जंगलों से गुजरते हैं, जहां हर पेड़ और छाया में रहस्य छुपा है। इन जंगलों में जादू बिखरा है, और हर कदम पर नई चुनौतियां हैं। अरियन को यहां अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देना पड़ता है। जंगलों की सुंदरता के साथ साथ उनका खतरनाक पहलू भी सामने आता है, जिससे अरियन को अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। जंगलों के बाद अरियन और उसके साथी शापित पर्वतों की ओर बढ़ते हैं। इन पर्वतों पर प्राचीन श्राप है, और यहाँ का वातावरण डरावना और रहस्यमय है। हर मोड़ पर खतरा है, लेकिन अरियन अपने डर का सामना करता है। इन पर्वतों में उसे अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। यह सफर उसे और मजबूत बनाता है। रियन की यात्रा उसे मिरांत के अंतहीन रेगिस्तान में ले जाती है। यहाँ की तपती रेत और तेज हवाएं उसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेती है। रेगिस्तान में उसे न केवल प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने भीतर के डर और संदेह से भी लड़ना पड़ता है। इस सफर में अरियन को खुद पर विश्वास करना सीखना पड़ता है। रियन का सामना होता है वोर्थाक के अंधकार से, जहां का शासक है निर्दयी लॉर्ड डामार। वोर्थाक की भूमि डर और अत्याचार से भरी है। यहाँ अरियन को अपने सबसे बड़े शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। हर लड़ाई में उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और हर जीत के साथ वह प्रोफेसी के एक नए हिस्से को जानता है। और युद्ध अरियन को उसकी शक्तियों के बारे में और गहराई से सिखाता है। वह अपने भीतर छुपी क्षमताओं को पहचानता है, और हर हार जीत से कुछ नया सीखता है। उसके साथी भी उसे प्रेरित करते हैं, और साथ मिलकर वे प्रोफेसी के नए टुकड़े खोजते हैं। ये यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक भी है। रियन को हर नए साथी और हर चुनौती के साथ प्रोफेसी के नए टुकड़े मिलते हैं। ये टुकड़े उसे उसकी असली जिम्मेदारी और शक्ति का एहसास कराते हैं। प्रोफेसी की गुत्थी सुलझाने के लिए उसे अपने अतीत और भविष्य दोनों का सामना करना पड़ता है। अरियन की यात्रा में उसे विश्वासघात का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसके अपने साथी भी उसकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन इसी सफर में उसे सच्चे प्रेम और दोस्ती का भी अनुभव होता है। ये भावनाएं उसे मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। रियन को अपने भीतर के डर, संदेह और कमजोरियों से भी लड़ना पड़ता है। यह आंतरिक संघर्ष उसकी असली परीक्षा है। वह सीखता है कि असली शक्ति अपने आप को स्वीकारने और अपनी कमजोरियों को पार करने में है। यह संघर्ष उसे और भी मजबूत बनाता है। रियन की यात्रा का अंतिम उद्देश्य है हार्ट ऑफ फ्लेम्स को जगाना। यह शक्ति केवल उसी को मिल सकती है जो सच्चे दिल से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे और अपने डर को पार करे। हार्ट ऑफ फ्लेम्स एल्डोरिया की किस्मत बदल सकता है, लेकिन इसके लिए अरियन को अपनी पूरी शक्ति और साहस दिखाना होगा। रियन को अपनी यात्रा के अंत में सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है। उसे न केवल अपने शत्रुओं से, बल्कि अपने भीतर के डर और संदेह से भी लड़ना है। यह परीक्षा उसकी पूरी यात्रा का सार है, जहां उसे साबित करना है कि वह सच्चा वारिस है। रियन की जीत के साथ एल्डोरिया में एक नया सवेरा आता है। उसकी यात्रा न केवल उसकी, बल्कि पूरे राज्य की किस्मत बदल देती है। अब वह केवल एक वारिस नहीं, बल्कि एक सच्चा राजा और मार्गदर्शक बन जाता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति आत्मविश्वास, प्रेम और जिम्मेदारी में है।